हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको भूगोल के प्रकार के बारे में बताऊंगी। इससे पहले वीडियो में मैंने भूगोल शब्द के बारे में बताया कि भूगोल शब्द अंग्रेजी वर्ड जियोग्राफी, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है जियो प्लस ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है भूमि और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो भूमि का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल का अर्थ होता है। इस वीडियो में मैं आपको भूगोल के प्रकार के बारे में बताऊंगी। मेनली भूगोल के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक भूगोल और मानवीय भूगोल। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक भूगोल को पढ़ेंगे। ये भूगोल का वह भाग है जो पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। अब प्राकृतिक तत्व कौन कौन से होते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। स्थलरूप, पर्वत, पठार, मैदान आदि। जलवायु और मौसम, नदियाँ और झीलें, महासागर, मिट्टी। जैसे कि मिट्टी कौन कौन सी होती है, जलोढ़, काली, लेटराइट, लाल मिट्टी, इन सब का अध्ययन करना। वनस्पति और प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, इनसे होने वाले प्रभाव, विनाश आदि के बारे में अध्ययन करना। ये सब प्राकृतिक भूगोल में आता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि पृथ्वी का स्वरूप कैसा है और ये कैसे कार्य करती है। अब हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। ये भूगोल का वह भाग है जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में कैसे संबंध है उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। अब मानव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जनसंख्या वितरण, कहते कि जनसंख्या को जो फैलाव है वो कैसे, कहीं पे आपने देखा कहीं पे जनसंख्या बहुत अधिक है और कहीं पे जनसंख्या बहुत कम है। तो इसके पीछे के कारण क्या है, जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है वो वहाँ पे क्यों है, और जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है तो वहाँ पे भी उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। तो उन कारणों को समझने के लिए हमें मानव भूगोल का अध्ययन करना जरूरी होता है कि ऐसा क्यों है। बस्ते और नगर आपने देखे होंगे कि बस्तियां भी कई प्रकार की होती है, घुचित, अर्धघुचित, पल्ली, जैसे कि तो इन ये बस्तियों को भी अपनी अपनी विशेषता है। जैसे घुचित बस्तियों में बहुत से घर एक साथ बने होते हैं, पल्ली बस्तियों में दूर दूर घर बने होते हैं, इन सब का अध्ययन करना। और नगर जैसे महानगर या छोटे नगर आदि के बारे में पूरी जानकारी लेना, ये हमें मानव भूगोल के बस्तियों नगर के अंतर्गत मिलती है। अब उसके बाद कृषि, उद्योग, व्यापार। कृषि में कैसे कि कौन कौन सी फसल होती है, जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, और इनके लिए इन अच्छे से उगने के लिए, अच्छी उपज देने के लिए इनके लिए कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, जैसे कि तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए आदि के बारे में। उद्योग के बारे में कैसे, उद्योग हमें मानव भूगोल में कैसे हमारी मदद करते हैं, जैसे कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग आदि के बारे में जानकारी लेना। व्यापार, फुटकर व्यापार है, थोक व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या देश के अंदर व्यापार है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। परिवहन और संचार, कि परिवहन के कौन कौन से साधन होते हैं और संचार के कौन कौन से साधन उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। संस्कृति और भाषा, कि अपनी संस्कृति क्या है, शिक्षा आदि की, शिक्षा, पहनावा, घरों का की जो बनावट है, हमारी जो पीछे से परंपराएं चल रही उनके बारे में, और हमारी जो भाषा है उसका भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसी के अंदर वो सब आता है। मानव का पर्यावरण पर प्रभाव, कि अब जो मानव इस टाइम जो कार्य कर रहे हैं उनका प्रभाव क्या पड़ रहा है मानव पर्यावरण पर, उनके किसी का अनुकूल भी है, किसी का प्रतिकूल भी है, तो उन सभी का अध्ययन करना भी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अब मानव भूगोल हमारी कैसे मदद करता है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो ये हमारी मदद कैसे करता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि मनुष्य पृथ्वी पर कैसे रहता है, उसका उपयोग कैसे करता है और क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, कि उस पर कैसे रह रहा है, उसका उपयोग कैसे करता है, क्या वो उसका सही तरीके से उपयोग कर रहा है, क्या वो जो जिन चीज़ों का उपयोग कर रहा है वो भविष्य तक भी ऐसी बनी रहेंगी, और क्या परिवर्तन आता है, और जो काम ये कर रहा है, जो भी ये इन चीज़ों का उपयोग कर रहा है, ये पृथ्वी में कैसा परिवर्तन लाएंगी या आगे की पूरी जनरेशन में क्या परिवर्तन आएंगी, मानव भूगोल के बीच में, भूगोल और मानव भूगोल के बीच में क्या संबंध लाएंगी आदि की जानकारी हमें इसी से पता चलती है। तो यहाँ पे भूगोल के दो भाग है, प्राकृतिक भूगोल, मानव भूगोल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और